बिहार चुनाव अपने आखिरी मोड़ पर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया के धरती से अपनी अंतिम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने साफ कहा कि भाइयों और बहनों, ये सभा मेरी आखिरी सभा जरूर है, लेकिन ये लड़ाई आखिरी नहीं है। 11 नवंबर को सिर्फ सीट नहीं, हर बूथ जीतना है। मैं यहां से जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं और अब एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में ही वापस आऊंगा। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था उस जगह पे, ये बिहार की राजनीति को बदल देने वाली घोषणा है। बेतिया, जी हाँ, बेतिया या फिर चंपारण, वही धरती जहां महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया, शांति सत्याग्रह संघर्ष की धरती। लेकिन प्रधानमंत्री ने याद दिलाया, यही धरती एक समय लठैतों, रंगदारों और जंगल राज की पहचान बन गई थी। मोदी बोले कि जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की भूमि को डर का गढ़ बना दिया था। महिलाएं शाम ढलते ही घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। कानून का राज खत्म होता है तो सबसे पहले दर्द गरीबों, दलितों, पिछड़ों को ही होता है। रंगदारी का राज शुरू हो जाता है। आपने नीतीश कुमार का सुशासन देखा है, इसे बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर मोदी ने सीधा निशाना साधा कि जंगल राज को हराने का मतलब सिर्फ आरजेडी या फिर कांग्रेस को हराना नहीं है, उस मानसिकता को हराना है, भ्रष्टाचार की मानसिकता को। बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार एक तरफ और दिल्ली का नामदार भ्रष्ट परिवार दूसरी तरफ, दोनों के दोनों आज जमानत पर घूम रहे हैं। ये बिहार को फिर से अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं अगले लाइन बोलते हैं कि इस सभा में जो है जिस तरीके से लोगों की हुजूम आई है, उनका जो अपना ताना बना होता है उस हिसाब से लोगों को संबोधित करते हैं। और इसके बाद सीतामढ़ी में अगली सभा होती है नरेंद्र मोदी की, और वहाँ भी नरेंद्र मोदी जो है माहौल बना देते हैं और कहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, बिहार का भविष्य तय करेगा। आरजेडी के प्रचार गाने सुने हैं आपने? छोटे छोटे बच्चे मंच से बोल रहे हैं कि हमें रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है? हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं और ये लोग, मतलब विपक्षी लोग, कट्टा दुनाली दे रहे हैं। बिहार को स्टार्टअप चाहिए, हैंड्सअप नहीं। इस लाइन के बाद तो सभा में बिल्कुल समझिए कि लोग जो हैं वो उठ गए, तालियां बजाने लगे, बिल्कुल वातावरण ही बदल गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास का रोड मैप साफ किया। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है और आरजेडी कांग्रेस कभी बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सालों साल राज किया, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? सड़कें टूटी रहीं, अस्पताल जो है वो बदहाल रहा, उद्योग गायब रहे और राज्य का नाम कट्टा राज हो गया। जहां कट्टा हो वहां कानून दम तोड़ देता है, जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्याय मिलता ही नहीं है। और फिर बहुत भावुक पल आया नरेंद्र मोदी के उस भाषण में, जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं, मां सीता की धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे याद है कि 8 नवंबर 2019 मैं यहीं था। अगले दिन राम मंदिर पर फैसला आना था। मैंने मन ही मन सीता मैया से प्रार्थना किया कि फैसला रामलला के पक्ष में आए, और सीता मैया की कृपा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिन रामलला के पक्ष में फैसला दे दिया। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज बिहार चुनाव में अपना आखिरी भाषण जो है वो सभाओं में दे रहे थे और लोग जो हैं बिल्कुल उसी उत्साह में नरेंद्र मोदी के सामने उनका जो है अभिवादन हाथ हिला करके या फिर नरेंद्र मोदी का या फिर बीजेपी का नारा लगा करके लोग नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी कर रहे थे। तो आखिरी माहौल में भी नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में वो भाषण दिए जिससे पूरे बिहार में जो दूसरे चरण का वोटिंग है, कहीं ना कहीं जो है लोग प्रभावित होकर के एनडीए के लिए ही वोट करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के? जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।